एक और अलंकार है, वह है अपहनहुति। अपहनहुति अलंकार। इस अलंकार में उपमेय का निषेध कर उस पर उपमान की स्थापना कर दी जाती है, वहाँ पर अपहनहुति अलंकार होता है। मैं फिर से उसी अपने उदाहरण पर जाती हूँ, राधा वाले पर। अगर मैं उस उदाहरण को अपहनहुति में ढालूं तो वो वाक्य इस तरह से बनेगा कि ये राधा का मुख नहीं चंद्रमा है। तो राधा का मुख यहाँ पर उपमेय है, उसका निषेध कर दिया जाता है, और चंद्रमा है, चंद्रमा उपमान है, उसकी स्थापना कर दी जाती है। तो अपहनहुति अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना कर दी जाए, वहाँ पर अपहनहुति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, चिबुक देख फिर चरण चूमने चला चित चिर चेरा, ये दो होठ न थे राधे था एक फटा उर तेरा। यहाँ पर होठ का निषेध कर फटे हृदय का आरोप करने के कारण अपहनहुति अलंकार है कि ये दो होठ न थे राधे, कि ये राधे तुम्हारे दो होठ नहीं थे, बल्कि मेरा फटा हुआ हृदय था, दुखी और व्यथित हृदय था। होठों का निषेध कर वहाँ पर उर की हृदय की स्थापना की गई है, इसलिए यहाँ पर अपहनहुति अलंकार है। एक और उदाहरण है, सावन की अंधी रजनी बारिद मिस रोती आई, कि सावन की जो रात है ऐसा लग रहा है, ये तो सब जानते हैं कि सावन में बहुत मूसलाधार बारिश होती है, रेनी सीजन है, मानसून का सीजन है, वर्षा होती है। तो ऐसा लगता है कि वो जो सावन की रात है वो वर्षा ऋतु के बहाने आंसुओं से रोती हुई आ रही है। तो यहाँ पर जो वर्षा की बूंदें हैं उसका निषेध कर अश्रु जल का, आंसुओं का उसमें स्थापना की गई है। तो जो अश्रु जल है वह उपमान है, और जो वर्षा की बूंदें हैं वह उपमेय है, उसका निषेध कर उसकी स्थापना की गई है। तो यहाँ पर अपहनहुति अलंकार है। एक और अलंकार की चर्चा कर लेते हैं। यह भी सादृश्य पर ही आधारित है, जैसे कि उपमा, उत्प्रेक्षा और वो सब अलंकार थे उस तरह से। यह है व्यतिरेक अलंकार। मैं फिर से अपना वही जो बेस एग्जाम्पल है वो वही लेकर आती हूँ कि राधा का मुख चंद्रमा के समान, उपमा अलंकार, मुख मानो चंद्रमा, उत्प्रेक्षा। अगर मैं उसे व्यतिरेक में कहूँ तो मैं ये कहूँगी कि चंद्रमा के मुख की सुंदरता के सामने, माफ़ कीजिए, राधा के मुख की सुंदरता के सामने चंद्रमा फीका पड़ जाता है, या चंद्रमा की चांदनी आभाहीन हो जाती है, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। अब राधा का मुख उपमेय है और इसके समक्ष चंद्रमा की चांदनी कुछ भी नहीं लगती, यह उपमान है। यानी जहाँ पर उपमान की अपेक्षा उपमेय के उत्कर्ष का वर्णन किया जाए, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमेय को बहुत ज़्यादा अच्छा बताने के लिए, या उसको महिमा मंडित करने के लिए, या उसका महत्व ज़्यादा बताने के लिए, जहाँ पर उपमान का निरादर कर दिया जाए और उस निरादर की वजह भी हो, कारण सहित बताया जाए, वहाँ पर व्यतिरेक होता है। प्रतीप अलंकार में कारण नहीं बताया जाता, व्यतिरेक में कारण भी बताया जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों अलंकारों में। यानी यहाँ पर उपमेय का उत्कर्ष अधिक दिखाना है, इसलिए उपमान का तिरस्कार कारण के साथ दिया जाता है। व्यतिरेक अलंकार में जो कवि होता है वह उपमेय के उत्कर्ष का और उपमान के अपकर्ष का कारण सहित वर्णन करता है कि उपमेय अच्छा क्यों है और उपमान बुरा क्यों है। दोनों का जो रीज़न है, जो कारण है, वो इसमें बताया जाता है, वहाँ पर होता है व्यतिरेक अलंकार। मैं इसे उदाहरण के द्वारा आपके सामने रखती हूँ। उदाहरण है, जिसके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। यश और प्रताप के समक्ष किसी राजा की शूरवीरता का, उसकी शक्ति का यहाँ पर वर्णन है, और वो कहते हैं कि उनकी उस यश और प्रताप के समक्ष जो शशि है, जो चंद्रमा है, वह मलिन दिखता है, और जो रवि है वह भी शीतल महसूस होता है। यानी यहाँ पर उपमान कौन कौन है? शशि और सूर्य। सूर्य और चंद्रमा दोनों उपमान है। राजा के यश का वर्णन उपमेय है। अब चूंकि राजा के यश को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाना है, इसलिए यहाँ पर उपमान का निरादर कर दिया गया है। उपमान रवि शशि, यानी रवि
आप सूर्य अपनी प्रखर किरणों के लिए, तेज के लिए प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं विश्व में। लेकिन उस राजा की शूरवीरता के समक्ष वह चंद्रमा भी, वह सूर्य भी अपनी सारी की सारी तेज को खोकर वह भी शीतल चंद्रमा के समान शीतल चांदनी प्रदान करता है। तो उस कारण का वर्णन यहाँ पर किया गया है। एक और उदाहरण है, का सरबरी तेहि देव मयंकु चांद कलंकी वह निष्कलंकु, कि मैं नायिका के मुख की समता या समानता चंद्रमा से नहीं की जा सकती, क्योंकि चंद्रमा में तो कलंक है जबकि नायिका का मुख निष्कलंक है। तो इसी कारण यहाँ पर नायिका के मुख की सुंदरता का वर्णन करने के कारण जो उपमेय है, चंद्रमा को निष्कलंक बताया गया है, चंद्रमा यहाँ पर उपमान है, इस वजह से यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। का सरबरी तेहि देहि मयंकु चांद कलंकी वह निष्कलंकु। तो इस प्रकार इन दोनों उदाहरणों में व्यतिरेक अलंकार है। अभी तक हमने जिन अलंकारों की चर्चा की उनके मूल में कोई न कोई समानता, कोई न कोई सादृश्य था। अब मैं जिन अलंकारों की चर्चा कर रही हूँ उनके मूल में विरोध है, और उस विरोध से चमत्कार की उत्पत्ति होती है। विशेषतः वो अलंकार हैं विभावना और विशेषोक्ति। इन दोनों के मूल में एक विशेष चमत्कार है। आप चर्चा करते हैं पहले विभावना अलंकार की। विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर कारण के बगैर भी कार्य की उत्पत्ति होती है। सामान्य व्यवहार में कार्य और कारण की परस्पर संगति होती है। जहाँ कारण होता है वहाँ कार्य होता है, और कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं। जैसे हम कह देते हैं कि बाढ़ आई है, कहीं पानी गिरा होगा। बाढ़ आती है तब जब वर्षा होती है, तो वर्षा होना बाढ़ के आने का कारण है। ऐसे ही हमारे रोज़मर्रा के जीवन में सारा हमारा जो कार्य हैं वो इसी संगति पर टिके हुए हैं, कार्य कारण की संगति पर। लेकिन ये जो दोनों अलंकार हैं, मैं अभी विभावना की चर्चा कर रही हूँ। विभावना में कारण नहीं होता लेकिन कार्य हो जाता है, और ये बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति करना, कार्य को पूर्णता की तरफ ले जाना, ये पूरी तरह से कवि कल्पित होता है। इसमें एक विशेष चमत्कार नहीं होता है, और यही विभावना का मुख्य होता है। और ये कारण के अभाव में कार्य का पूर्ण होना वास्तविक नहीं होता, पूरी तरह से कवि कल्पित होता है, और बिना कारण के कार्य का होना अपने आप में एक असामान्य कथन है, असामान्य व्यवहार है, और इसीलिए इससे चमत्कार उत्पन्न होता है। तो विभावना को अगर मैं परिभाषित करूं तो जहां पर बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण आपके सामने रख रही हूँ विभावना का। बिन पुद चलई सुनई बिनु कहना, कर बिन करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। कि वह बिना पैर के चलता है, बिना कान के ही सुनता है, बिना हाथ के विभिन्न प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के सारे रसों का, सभी स्वादों का आनंद लेता है, और बिना वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। यहाँ पर विभावना है। बिना पैर के कोई कैसे चल सकता है, बिना कान के कोई कैसे सुन लेगा, बगैर हाथ के कोई सारे कैसे काम कर लेगा, और बगैर मुंह के कोई भोजन का स्वाद कैसे ले सकता है, और बिना वाणी के, बिना जिह्वा के कोई कितना अच्छा वक्ता कैसे हो सकता है। तो ये सुनने में बहुत चमत्कारिक, असंभव सा लगता है। लेकिन जैसे ही मैं उस पहेली को बुझाऊंगी, आपको बताऊंगी कि कौन, ब्रह्मा ईश्वर हैं जो बगैर पैरों के चलते हैं, ईश्वर हैं जो बिना कानों के सुनते हैं, वह परमात्मा ही है जो बिना हाथ के सारे प्रकार के कार्य करता है, वह ईश्वर ही है जो बिना जीभ के सारे रसों का आनंद करता है, और वह परमात्मा ही है, वह सर्वश्रेष्ठ सत्ता ही है जो बिना वाणी के भी बहुत योग्य वक्ता है। तो जैसे ही हम ईश्वर की ये पहेली को बुझा देंगे, अपना उत्तर दे देंगे, तब जाकर ये विभावना अलंकार स्पष्ट हो जाएगा। तो जब तक हम ईश्वर का संदर्भ नहीं देते हैं तब तक इस अलंकार में चमत्कार बना रहता है, और ये चमत्कार ही विभावना की खूबसूरती है। इसी से संबंधित एक और उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। कविवर बिहारी का उदाहरण है। बिन सुगंध लावत लली
आवत अंग सुबास, बिना पान अधरान पे लाल जू लहत प्रकाश। कि नायिका के शरीर से उसने कोई इत्र नहीं छिड़का हुआ है, तब भी सुगंध आ रही है, और उसने अपने होठों पर किसी प्रकार की लाली नहीं लगा रखी, तब भी उसके होठ लालिमा युक्त हैं। तो ये नायिका की जो नेचुरल ब्यूटी है, जो स्वाभाविक सुंदरता है, उसका वर्णन यहाँ पर है विभावना अलंकार के माध्यम से। अब हम चलते हैं अपने अगले अलंकार विशेषोक्ति पर। विशेषोक्ति अलंकार विभावना का ठीक उल्टा है। विभावना में बिना कारण के कार्य होता है, और विशेषोक्ति अलंकार में कारण के होते हुए भी काम नहीं होता है। ये उसका उल्टा है। तो विशेषोक्ति का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार की उक्ति। सामान्य कथन में, सामान्य व्यवहार में होता है कि कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, यानी कारण अगर उपस्थित है तो कार्य हो जाएगा, ये सामान्य व्यवहार है। लेकिन इस अलंकार में कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता, तो ये एक विशेष उक्ति है, ये एक विशेष चमत्कार है, और एक ये जो सहज नियम है समाज का, उसको भंग करके यह अलंकार एक चमत्कार उत्पन्न, विशेष रूप का उत्पन्न करता है। उदाहरण के द्वारा मैं आपको इसे समझाती हूँ। सैल संभार्यो, लला अंगुरी धरी, पै अबला अंगुरी न संभार्यो। यमक अलंकार के माध्यम से राधा कहती हैं या गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण से कि हे लला, आपने अपनी इस एक उंगली पर गिरिधर पर्वत को उठा लिया था, केवल एक उंगली पर, और आपसे ये इन अबलाओं को मोक्ष प्रदान नहीं किया जाता। पै अबला अंगुरी न संभारियो, आपसे इन अबलाओं की एक उंगली नहीं संभलती, यानी कारण विद्यमान है। आपने गिरधर पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाया था, कारण के मौजूद होते हुए भी आप इन गोपियों को उद्धार या मोक्ष प्रदान क्यों नहीं कर रहे हो, आप इनका हाथ क्यों नहीं थाम रहे हो, यानी पर्याप्त कारण के विद्यमान रहते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। एक तो उदाहरण में, और बहुत प्रसिद्ध दोहा है बिहारी का, लिखन बैठी जाकी सबही, गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। सभी चित्रकारों ने सोचा कि नायिका की खूबसूरती का चित्र बनाया जाए, सभी उसका चित्र बनाने के लिए बैठ गए, यानी कारण है, चित्रकारों द्वारा चित्र बनाने के लिए बैठना एक कारण उपस्थित है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन सभी चित्रकारों का जो गर्व था वह खंडित हो गया, क्योंकि उनमें से एक भी चित्रकार नायिका का हूबहू चित्र नहीं बना पाया, क्योंकि नायिका इतनी खूबसूरत थी। तो वो कारण विद्यमान होते हुए भी कार्य का ना होना, यहाँ पर भी इस दोहे में भी विशेषोक्ति अलंकार है। साहित्यिक विषयों पर चर्चा परिचर्चा का यह दौर निरंतर जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।